यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है, ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा में। मैं आयुषी आज आपके लिए खास इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी खास इसलिए भी है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। जब ये चैनल को हमने स्टार्ट किया था तो एमपी सेट एग्जामिनेशन जो है उस पर हमने फोकस किया था। अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो एमपी सेट की तैयारी जो है वो मैंने करवाना शुरू किया था इस चैनल को जब हमने बिगिन किया था। तो एमपी सेट से कुछ चीजें जो है बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस चैनल ने उस एग्जाम ने इस चैनल को बहुत ज्यादा हेल्प किया, सपोर्ट किया। आप सभी स्टूडेंट्स जो एमपी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो यस, एमपी से, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड एक बहुत अच्छी बात ये है, एमपी में बहुत टाइम के बाद सेट एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, है ना, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन भी हुआ 2023 में, सॉरी 2023 की ये बात है। फिर उसके बाद 24 में एपी का एग्जाम हुआ, फिर 25 में भी हुआ और अब 26 में भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होगा, उसकी खबर हमारे पास आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको या तो नेट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जो आपको नेशन वाइड एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, या फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन भी अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारा ये भी आता है कि क्या हम लोग अभी, अगर मैंने नेट क्लियर नहीं किया है तो क्या एमपी सेट का मेरे पास चांस होगा कि मैं एमपी सेट क्लियर कर लूं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाऊं? तो उस पर भी हम डिस्कशन करते हुए इस वीडियो में चलने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और इन सारी चीजों से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी जो है 24 तारीख को शाम को 8 बजे यूजीसी नेट का सबसे बड़ा वेबिनार होने वाला है इस बार, उसमें जुड़ सकते हैं। पीएचडी ओनली, नेट, जेआरएफ, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। नेट के साथ आप लोग जो है सेट को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो भी सवाल होंगे रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर, रिलेटेड टू पीएचडी, रिलेटेड टू एनी अदर एग्जामिनेशंस, रिलेटेड टू नेट, सेट एंड रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, वो सारे डाउट्स आपको यहाँ पे सारे केटर किए जाएंगे डाउट्स। एंड बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कैसे ये तीनों हमारी कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, वो सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, हम पीजीडी लेवल की यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, सारी जो भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन हम उनको कवर करते हैं और सभी क्लासेस की पीडीएफ एंड कोर्सेज भी आपके लिए एप्लीकेशन पे रहते हैं। दिसंबर 2025 के लिए यूजीसी नेट सेट का कोर्स आपके लिए चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए कोर्सेज होते हैं। DSSB के लिए फ्री रिवीजन कोर्स आपके लिए लाया है, तो वो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन से मिल जाएंगी। एंड ये सारे फीचर्स के साथ आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और आपको एक और चीज बता दूं स्टार्ट करने से पहले वीडियो, कि आपको ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये सर्विस ऑफर की जा रही है। एंड DEC 20 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 20% ऑफ। अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो 20% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि क्या खास जानकारी हमारे पास यहाँ पे है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सेट एग्जामिनेशन है वो बेस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे जो है 2000 पदों पर भर्ती करेंगे। ये जानकारी जो है हमारे न्यूज़पेपर में आई है, नेशनल डेली में, एंड उच्च शिक्षा मंत्री जो है वो इस चीज के बारे में बता रहे हैं। तो एमपी के जो पेपर्स हैं, इंदौर में हमारा सेंटर है तो इंदौर से ये खबर आ रही है। तो
तो नई शिक्षा नीति जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए चेंजेस इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ हम जब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको मैं डेटा बताऊं तो पिछले साल लगभग प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये डेटा शेयर किया था कि 40% पोस्ट जो है वो अभी वेकेंट है। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि कॉलेज लेवल पे 40% जो पद हैं वो खाली पड़े हैं और उन्हीं को भर्ती में यहाँ पे तब्दील किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट्स आती हैं और सिलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस हैं जो कंडक्ट करवा रहे हैं। आरपीएससी, एचपीएससी, एमपीपीएससी, साथ ही साथ हमारे पास जो है यूपीपीएससी, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में काफी ज्यादा आते हैं। साउथ के स्टेट्स में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 2024, 25, 26 ये ईयर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि वैकेंसीज को फिल किया जा रहा है ऑब्वियसली उसके लिए। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया कि हमारा जो नया कोर्स है वो भी हम लोग जो एनईपी के तहत वो पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड उसके साथ साथ जब नया कोर्स होगा, नई तरीके से चीजें होंगी, तो उनके लिए स्टाफ भी रिक्वायर्ड होगा। तो वो स्टाफ की रिक्वायरमेंट को देखते हुए 2000 पदों पर इस बार जो है भर्ती करने का यहाँ पे आपको एक आइडिया जो है वो दिया गया है। क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? जी नहीं, ये अभी एक क्या है, ये अभी एक न्यूज़पेपर में बताया गया है। तो एक इवेंट के दौरान ये बातचीत हुई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये बोला गया है कि हम पीएससी यानी कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए बोर्ड है, उसके थ्रू यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी के जो पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे जो ये प्रक्रिया है वो कैसे होती है, वो कुलपति के माध्यम से शुरू की जाती है एंड उसी के अकॉर्डिंग जो वाइस चांसलर्स होते हैं वही आपके जो है रिक्रूटमेंट वगैरह पास करके वो भेजते हैं सारे नोटिफिकेशंस एंड उसके अकॉर्डिंग आपके जो है एग्जामिनेशंस होते हैं और फिर आपकी वैकेंसीज फिल होती हैं। अभी 2024 में भी पेपर हुआ था, 2025 में भी पेपर हुआ था। अब ये जो पेपर होगा 2026 के लिए होगा एंड यस, हर बार हर साल बहुत अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, भर्ती जो निकलती है वो फिल हो रही है। तो इस बार भी आपके लिए जो है बहुत सुनहरा मौका है। बट इसके लिए एक चीज आपको चाहिए, वो है आपका नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप नेट और सेट क्लियर नहीं करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी यही है। हाँ, आपने पीएचडी की है तो अच्छी बात है, आपका एपीआई स्कोर बढ़ेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन्होंने पीएचडी की है उन्हीं की यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने नेट सेट क्लियर कर लिया है एंड आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी है उनको क्लियर कर रहे हो, तो आपके भी पूरे चांसेस होते हैं सिलेक्शन लेने के। एंड यस, एक चीज अच्छी होती है, अगर आप अपने आप को एनरोल करवा लेते हो पीएचडी में तो आपके और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इनकेस आपने पीएचडी पूरी नहीं भी की है तो भी एनरोलमेंट आपने अगर करवा लिया है तो भी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से वहां पे रिटन एग्जामिनेशन दोगे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और नेट सेट के लिए अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। एंड अब बात करें अगर कि एमपी सेट हमारा होगा या नहीं, तो बिल्कुल इस साल जो है एमपी सेट एग्जामिनेशन होने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये भर्ती हमारी निकलेगी। तो जो बच्चे नेट क्लियर नहीं कर पाते, सेट क्लियर जो है वो करना उनके लिए इजी रहता है एज कम्पेयर टू नेट। और यहाँ पे जो है आपको एक पर्टिकुलर स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा बेनिफिट जो है ऑब्वियसली मिलता है डोमिसाइल का, तो वो सारी चीजें हेल्प करती हैं एमपी के लोगों को अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। अगर आप किसी और स्टेट से हो, आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप एमपी सेट एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। वहां पे आपको बस जनरल कैटेगरी में जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप एमपीपीएससी का पेपर देना चाहते हैं और आप किसी और स्टेट से हैं तो भी आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे फॉलो करनी होगी। और अगर आप नेट के बेसिस पे भरना चाहते हो तो बिल्कुल नेट में भी आप जनरल कैटेगरी वाली जो कट ऑफ है उससे ज्यादा मार्क्स अगर लेके आ रहे हो तो आप एमपीपीएससी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है, तो आपका जो जीके है वो आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है ना, मेजर इवेंट्स, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, मेजर इवेंट्स, जीके, करंट अफेयर्स, एमपी से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हुई हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, जहां पे भी एमपी का वहां पे जिक्र होगा। एंड साथ ही साथ जो है आपसे बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज पूछी जाती है।
और उसके साथ साथ आपके पास जो है आपका जो पेपर 2 होता है उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है जो आपका रहता है। और कॉमर्स में तो आप मान के चलो कि यस 100% जो है आपकी वैकेंसी आती है, बट यस इस बार क्या हुआ था 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज नहीं थी, बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए कम वैकेंसीज थी। बट अब इस बार हम होप कर रहे हैं कि यस जनरल कैटेगरी के लिए भी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2 साल का गैप हो जाएगा एंड अच्छी खासी 2000 पद हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे आ रही है। और इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है, तो कोई सब्जेक्टिव टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट नहीं होता है, ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जबकि यूपीपीएससी जो है एचपीएससी वहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देना पड़ता है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जहाँ पे आपके सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं, क्वेश्चन जो है वो पूरे 15-15 नंबर 10-10 नंबर के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं हमारे एग्जामिनेशन होने के नेक्स्ट ईयर, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा एंड मे गिव योरसेल्फ 6 मंथ्स। दिसंबर 2025 में अच्छे से तैयारी करो, नेट सेट निकालो, सेट होगा नहीं होगा चांसेस है होने के, बट कब होगा ये श्योरिटी नहीं है, तो फोकस करो नेट पे सो दैट आप नेशन वाइड एलिजिबल हो जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एंड जीआरएफ लेके आप लोग स्टाइपेंड भी ले सकते हैं अगर आप पीएचडी करें, तो जैसा मैंने बोला पीएचडी में एनरोल हो जाओ, तो उसके लिए आपको जो है अगर आपने नेट क्लियर किया है या आपने जीआरएफ क्लियर किया है तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप या फिर सरकार से फेलोशिप मिलती है एज ए जीआरएफ, तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है एंड आप अपनी डिग्री के लिए भी आगे जा सकते हैं, और हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है पीएचडी, उसको परस्यू कर सकते हैं एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन है वो देके अपनी सीट रिजर्व करके वैकेंसी जो है ले सकते हैं। फिर अगर आप पीएचडी कर रहे हो वैकेंसी कैसे होगी, तो आप पीएचडी को पार्ट टाइम कन्वर्ट करवा सकते हो, ये सारे प्रोविजंस हमारे रहते हैं। तो अपना जो है अच्छे से डिसीजन बनाओ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से देखो, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, बट हमें उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा एंड अपने आप को एलिजिबल उतना बनाना होगा कि हम उस सीट के हकदार बन सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए रहती है। और आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो बिल्कुल आपके लिए वेबिनार है 24 तारीख को, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में भी जयपुर में जेआरएफ अड्डा का सेंटर है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, 1-on-1 फैकल्टी से भी बात कर सकते हैं। अपने एडमिट कार्ड जरूर से शेयर कर दीजिएगा टीम के साथ, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट्स में, तो वहां पे आप अपने एडमिट कार्ड शेयर कर दोगे तो अभी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं यूजीसी नेट के जून 2025 के, उसके बाद जो है हम लोग एक मीटिंग भी पूरी जेआरएफ अड्डा मीटअप होता है जहाँ पे हम रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, साथ साथ बहुत कुछ नया आपको प्रोवाइड कर सके, कुछ नई इंसाइट्स दे सके, वो हमारी कोशिश रहती है। तो आप सभी इस इवेंट में भी बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।